नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लास्टर कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ हमें प्लास्टर की जानकारी चाहिए या हम प्लास्टर करते हैं, लेकिन करने वाले हैं उनको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि प्लास्टर कितने प्रकार का होता है। होंगे ऐसे भी लोग, ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसे लोग नहीं जिनको आइडिया नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात का पता हो सकता है। अब मैं आपको इस पे बात करूंगा कि प्लास्टर कितने प्रकार के होते हैं। और दोस्तों, इसकी रेट भी अलग अलग होती है। प्राइवेट में इसको मान्यता नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि प्राइवेट में जो काम कराता है उनको इसका प्रॉफिट मिल जाता है, और जो प्राइवेट में काम करता है अगर वो समझदार है, वो उसको आइडिया है, तो वो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखता है और वो इन चीज़ों का पैसा भी लेता है। लेकिन प्राइवेट के अंदर जो काम करेंगे वो जो समझदार हैं, जिनको आइडिया है, तो वो ही इस काम को कर सकते हैं। बाकी जिससे कह दिया कि सर हमें ठेके में प्लास्टर देना है किसी ने, तो वो कहेंगे ठीक है जी, हमने प्लास्टर का रेट है, हमारे पास ये रेट आया है। कोई कहता है हमें 15 रुपये में प्लास्टर करना है, कोई कहता है 20 रुपये में प्लास्टर करना है, कोई कहता है 30 रुपये में प्लास्टर करना है। ये लेबर रेट की बात करता हूँ मैं, और विद मेटल की बात करता हूँ। अलग अलग है प्लास्टर। आप मान के चलना, कम से कम अगर कहीं पे भी करके चलेंगे तो 15 रुपये से नीचे प्लास्टर नहीं है। करने वाले बहुत सारे हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है, वो इसलिए कर देते हैं। नहीं, बाकी अब देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई आदमी मिस्त्री है खुद, तो वो क्या करके चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वो जोड़ के चलता है कि भाई मेरी दिहाड़ी, इसमें कितनी दिहाड़ी लगेगी, वो इसको करके चल सकता है। अगर इस बात को आप उठा के दूसरी जगह देखिए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है और वो इस काम को करता है कि मुझे कोई प्लास्टर कॉन्ट्रैक्ट में लेना है, ठेके में लेना है, तो वो क्या चीज़ें सोच के चलता है। दोस्तों, जो मिस्त्री है वो अपनी घर की लेबर होगी, खुद होगा, तो वो अपना सारा काम खुद ही कर देगा। अब उसको कितना खर्चा कहीं पे देना नहीं है, कहीं पे लेना नहीं है, कुछ नहीं करना, और वो शाम को अपनी दिहाड़ी भी लेके अपने घर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आ जाते हैं, हम ठेकेदारी की बात करेंगे। ठेकेदारी लोगों के साथ क्या होता है, ठेकेदार हाथ से तो काम करता नहीं है। अब ठेकेदार के पास और भी सारी बीमारियां होती हैं, उसको ऑफिस का खर्चा देखना होता है। कोई आदमी या लड़का जो छोड़ रखा है साइड पे, साइड सुपरवाइज़र होता है, इंजीनियर होता है, वो भी छोड़ रखे हैं। उसके बाद में अब आ जाए ऑफिस का खर्चा। उसे जीएसटी के बारे में, ऑफिस के बारे में बहुत सारे खर्चे हैं, लाइट बिल खर्चा, ऑफिस का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ठेकेदार का आना जाना वो कहाँ से आएगा। अब लोग कहते हैं कि वो तो वहाँ पे हमने तो 15 रुपये में प्लास्टर कराया था, तो यहाँ भी कर दीजिए। अब एक बात बताइए, अगर ठेकेदार 15 रुपये में प्लास्टर करेगा तो वो क्या खाएगा, उसको कहाँ से बचत होगी, आप ये जान सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप जब भी काम करें तो एक मिस्त्री की तरह ना सोचें, आपको सोचना है आगे। आपको ठेकेदार बन के ही काम करना है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि मुझे सिर्फ काम ले लिया, मैंने, मेरे काम मिल गया, बस मैंने काम कर दिया, बस। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के काम करना होगा। मैंने ये चीज़ें बहुत सारे वीडियोज़ में भी पहले बताई हुई है। आपको देखना है तो आप वीडियो की उसमें जाके देख सकते हैं। वीडियोज़ की लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पे आएगा, मैसेज भेजेंगे तो मैं वहाँ पे आपको ये चीज़ें भेज दूँगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। आप लेबर की तरह ना सोचें, एक मिस्त्री की तरह ना सोचें। आपको सोचना है सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार की तरह। और ठेकेदार की सोच कहाँ तक जाती है, बहुत दूर की सोच के चलता है। आप इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखें। अब दोस्तों आते हैं हम प्लास्टर के बारे में। प्लास्टर कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पहला जो प्लास्टर होता है 10 से 12 mm का होता है पहला प्लास्टर। क्योंकि अगर हमारी फेस की दीवार है, यानी कि जिस साइड से मिस्त्री जो चुनाई करता है, ब्रिक वर्क करता है, उस साइड में सॉल लगाएगा, सूत लगाएगा, तो उस साइड में एकदम बिल्कुल फेस में चुनाई होती है, और उससे ऊपर से नीचे तक सॉल में होती है, तो उसके अंदर 10 से 12 mm ही प्लास्टर कर सकते हैं। तो उसमें अगर हम लेबर रेट कर रहे हैं तो भी हमें कम मार्जिन मिलेगा और आराम से प्लास्टर हो जाता है, सही होता है। दूसरा, अगर इसके अंदर
हम विद मेटेरियल काम करेंगे तो इसके अंदर मेटेरियल भी बहुत कम लगता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं कि सर 10-12 mm पलस्तर तो हम करेंगे, लेकिन जो मालिक है वो इस बात को नहीं समझता है कि उसके अंदर कितना मार्जिन उसमें छाप दिया है, कितना उसका मेटेरियल बेस्ट चला जाता है। ये ठेकेदार का भी जाएगा और मालिक का भी जाएगा। अगर लेबर रेट पे है तो ठेकेदार का माल नहीं लगता, तो उसको तो सिर्फ लेबर जाएगी, लेकिन मालिक का वेस्टेज माल जाता है। अब इसी को दूसरे पॉइंट में करके देख लीजिए, क्योंकि अगर दीवार के दूसरी साइड में, जिस साइड में खाली मतलब एक साइड से तो आप सॉल्व शूट कर लेते हैं, दूसरी साइड में ईंट छोटी बड़ी आगे पीछे होती है, तो उसके अंदर मार्जिन कितना आता है दोस्तों। वहाँ पे जो हम एक साइड में 10 से 12 mm का प्लस्तर करते हैं, वहाँ 12 से 15 या 20 mm का प्लस्तर भी होता है। ये दूसरा पॉइंट है, जो प्लस्तर होता है ये 12 से 20 mm 15 mm तक प्लस्तर होता है, ये अलग अलग। और इसकी एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, सरकारी रेट में इसका अलग अलग रेट होता है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप उसमें जो बुक होती है उसके अंदर आप देख सकते हैं, सबका अलग अलग रेट होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है, अगर कहीं पे ज़्यादा मार्जिन आता है, कहीं पे कुछ मिलाने के चक्कर में होते हैं या कहीं पे ज़्यादा मार्जिन होता है, वहाँ पे 15 से 25 mm तक का प्लस्तर होता है, यानी 1 इंची का प्लस्तर भी होता है। और उसके बाद में अब आ जाता है आपका डबल प्लस्तर, यानी एक 12 से 15 mm का प्लस्तर होता है। उसके बाद में उसमें अगर हम 15 से 20 mm या 25 mm का प्लस्तर ऊपर करते हैं तो उसके अंदर ही ग्रुप कटता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। 10 से 12 mm हो गया, 12 से 15 mm हो गया, 15 से 25 हो गया, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। 25 से 40 mm तक का प्लस्तर भी होता है, जहाँ पे डबल प्लस्तर होता है वहाँ पे ग्रुप कटता है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अंदर ये प्लस्तर, जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, उनके अंदर ये प्लस्तर होता है। आपने नहीं देखा तो शायद कहीं देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप काम करेंगे तो बहुत सारी जगह पे ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का अलग से ही रेट होता है, अलग से ही पैसे होते हैं। तो दोस्तों, आप आज के इस तरीके से अगर आप सोच के काम करेंगे कि हमको अलग अलग रेट, अलग अलग प्लस्तर का मार्जिन, इस पर भी ये डिपेंड करता है कि किस रेट पे हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, आगे रेट के बारे में मैं और बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, आप आगे देखने की कोशिश करते रहिएगा। रोज़ आपको इन चीज़ों पे मैं नई नई चीज़ें लाते रहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।